जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं खबर बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना की वकालत कर दी है। जदयू प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। आरक्षण के मुद्दे पर बात रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि वो चाहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, इससे स्थिति जो है वह स्पष्ट होगी। क्या कुछ कहना है सीएम नीतीश कुमार का जातीय आधारित जनगणना को लेकर के, और साथ ही आरक्षण पर जो बहस छिड़ गई है उस पर छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। नहीं, हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है, और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति या जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है, तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। तो उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। नहीं, वो सब चिंता वाली बात नहीं है। आप तो जानते हैं कि मेरे पास जो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो किसी भी दल के, चाहे एमएलए हो, एमएलसी हो, लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हमसे मिल सकते हैं, और जो कोई भी मिलना चाहते हैं मिलने का समय देते हैं। तो आए थे अपने क्षेत्र की कुछ बातों को लेकर के, इसके अलावा और कोई बात नहीं। कन्हैया जी तो हमसे भी पहले मिले, और उसके अलावा उनके जो पार्टी के एमएलए हैं वो भी हमसे मिले। तो जो लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन कोई विशेष उनके समझ में अपने इलाके के बारे में कोई समस्या है, कोई काम है, उसी को लेकर के आते हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं। जातीय आधार पर आपने जनगणना जदयू ने कहा है लोकसभा में भी, क्या चाहते हैं कि? बिल्कुल, हम तो आज से नहीं कई बार से, और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो बार बार विधानसभा विधान परिषद से स्वीकृत करा करके केंद्र को भेज रहे हैं कि एक बार तो इसका होना ही चाहिए। और आप जानते ही हैं कि हम 2 बार विधानसभा से पास करा करके, विधान परिषद से पास करा करके भेजे हैं केंद्र को। तो जाति आधारित जनगणना एक बार तो कर ही लेना चाहिए। पहले होता था, और पिछले कई वर्षों से, आज़ादी के पहले से ही वो बंद हो गया, लेकिन हम लोग तो इसके बारे में कह रहे हैं ऐसा हो जाने से कम एक एक चीज़ की सही जानकारी मिल जाएगी। किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी निर्णय लेना बेहतर होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं, इसलिए हम तो शुरू से कह रहे हैं, और ये हम ही सिर्फ नहीं चाहते, पूरा का पूरा 2 बार विधानसभा विधान परिषद सबने इसकी मंजूरी देकर के भेजा।